अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमाइए। बेशक तू बहुत अता करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला आलि मोहम्मद। तफसीरुल सादी में 29वें सिपारे की आज 5वीं सूरत शुरू हो रही है। तर्जुमा है, सिर्फ अरबी नहीं पढ़ना है, आप खुद ही अरबी पढ़ें। मैं सिर्फ तर्जुमा कर रही हूँ सूरा नूह की नंबर 1 आयत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा हमने भेजा नूह को इसकी कौम की तरफ, ये कि डरा तू अपनी कौम को पहले इससे कि आए इनके पास अजाब बहुत दर्दनाक। नूह ने कहा, ए मेरी कौम, यकीनन मैं तुम्हें डराने वाला हूँ ज़ाहिर, ये कि तुम इबादत करो अल्लाह की और डरो इससे और अताअत करो मेरी। वो बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह और मोहलत देगा तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक। बिलाशुबा अल्लाह का मुकर्रर वक्त जब आता है तो नहीं मौखर किया जाता, वो काश के होते तुम जानते। नूह ने कहा, है मेरे रब, बिलाशुबा मैंने दावत दी अपनी कौम को रात और दिन, सो ना ज़्यादा किया इन्हें मेरी दावत ने मगर हक़ से भागने ही में। और मैंने जब भी दावत दी इनको ताकि बख्शे तू इन्हें, तो कर ली उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में और लपेट लिए उन्होंने अपने ऊपर अपने कपड़े और ओढ़े रहे और तकब्बुर किया उन्होंने, तकब्बुर करना बड़ा। फिर मैंने दावत दी इन्हें बाआवाज़ बुलंद, फिर मैंने एलानिया कहा इनसे और खुफिया कहा इनसे, बिल्कुल खुफिया। चुनाचे मैंने कहा, मग़फ़रत मांगो तुम अपने रब से, बिलाशुबा वो है बड़ा बख्शने वाला। वो भेजेगा आसमान से बारिश तुम पर मूसलाधार, और वो बढ़ाएगा तुम्हें साथ मालों और बेटों के, और पैदा करेगा तुम्हारे लिए बागात और जारी करेगा तुम्हारे लिए नहरें। क्या है तुम्हें कि नहीं यक़ीदा रखते तुम अल्लाह के लिए वक़ार अज़मत का, हालांकि इसने पैदा किया तुम्हें मुख्तलिफ मरहलों में। क्या नहीं देखा तुमने कि किस तरह पैदा किए अल्लाह ने 7 आसमान और ऊपर नीचे। अब इसकी तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारका में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अपनी कौम के अंदर एक तवील ज़माने तक रहने, इनको बार बार दावत तौहीद देने और शिर्क से रोकने की बिना पर इनका अलग क़स्सा बयान किया। अल्लाह ताला ने आगाह फरमाया कि इसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर रहम करते हुए, इनको दर्दनाक अज़ाब से मुतनब्बा करते हुए और इनको अपने कुफ्र पर जमे रहने से डराते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ मबऊस फरमाया। मबादा अल्लाह ताला इनको अब्दी हिलाकत और सरमदी अज़ाब में मुब्तला कर दे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सर तस्लीम खुम कर दिया और अल्लाह ताला के हुक्म की अताअत के लिए आगे बढ़े और फरमाया, मैं अंजार और तंबीह को वाज़ा करके खोल खोल कर बयान करता हूँ। ये इसलिए कि आपने जिस चीज़ के ज़रिए से तंबीह की इसको वाज़ा किया, और जिसके बारे में तंबीह की गई इसको वाज़ा किया, और जिस चीज़ के ज़रिए से निजात हासिल होती है इन सब बातों को शाफी तौर पर बयान किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इनको आगाह किया और इस बारे में बुनियादी चीज़ का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इनको आगाह किया और इस बारे में बुनियादी चीज़ का हुक्म दिया। चुनाचे फरमाया, ये कि अल्लाह की इबादत करो और इसी से डरो, और वो इस तरह की इबादत व तौहीद में अल्लाह ताला को यकता करार दिया जाए और शिर्क के तमाम रास्तों और वसाइल से दूर रहा जाए, क्योंकि जब वो अल्लाह ताला से डरेंगे तो अल्लाह ताला इनके गुनाह बख्श देगा। जब वो इनके गुनाह बख्श देगा तो इन्हें अज़ाब से निजात हासिल हो जाएगी और वो सवाब से बहरामंद होंगे। इस दुनिया में तुम्हें मुतमत्ता करेगा और एक मुद्दत मुकर्ररा तक हिलाकत को तुमसे दूर हटा देगा। यानी अल्लाह ताला की क़ज़ा व क़दर से दुनिया में बाकी रहने की मिक़दार एक महदूद वक्त तक
मौखर कर दी जाएगी। और ये मुताब्दी नहीं है, मौत को ज़रूर आना है, इसलिए फरमाया जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो ताख़ीर नहीं होती। काश तुम जानते होते तो तुम अल्लाह ताला का इनकार करते, ना हक़ के साथ अनाद रखते। बस उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल किया, ना इनके हुक्म की अताअत की। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से शिकवा करते हुए अर्ज़ किया, मेरे रब, मैं अपनी कौम को दिन रात बुलाता रहा, लेकिन वो मेरे बुलाने से और ज़्यादा गुरेज करते रहे, यानी हक़ से नफ़रत और इससे रूगर्दानी में इजाफ़ा ही हुआ। बस दावत का कोई फ़ायदा बाकी ना रहा, क्योंकि दावत का फ़ायदा तब है कि दावत के तमाम मकासद या इनसे कुछ मकासद हासिल हों। और मैंने जब भी इनको पुकारा ताकि तू इनको बख्श दे, यानी इस वजह से पुकारा कि वो इस दावत को कबूल करें। जब वो दावत को कबूल कर लेंगे तो इनको बख्श दिया जाएगा, और इसमें महज इनकी मसलहत है, मगर वो अपने बातिल पर मुसिर और हक़ से दूर भागते हैं। उन्होंने कानों में उंगलियां दे ली इस डर से कि कहीं वो बातें इनके कान में न पड़ जाएं जो इनसे इनका नबी नूह अलैहिस्सलाम कहता है, या हक़ से बाद और बुग़्ज़ की बिना पर अपने आप को कपड़ों से ढाँप कर पर्दा कर लिया, और उन्होंने अपने कुफ्र और शर पर इसरार किया और हक़ के मुकाबले में तकब्बुर किया। बस इनका शर बढ़ गया और भलाई इनसे दूर हो गई। फिर मैं इनको खुले तौर पर बुलाता रहा, यानी मैं इन सबको सुना कर दावत देता रहा और ज़ाहिर और पोशीदा हर तरह समझाता रहा। ये सब इनके ईमान लाने की हिर्स और इनकी खैर ख्वाही है, और इन पर हर इस तरीक़े का इस्तेमाल है जिसके ज़रिए से मकसद के हुसूल का गुमान हो। मैंने इन्हें कहा कि तुम जिन गुनाहों का इर्तिकाब कर रहे हो इनको छोड़ दो और अल्लाह ताला से इनके गुनाहों की बख्शिश तलब करो। जो कोई तौबा करके इससे बख्शिश तलब करता है वो इसे कसरत से बख्शता है। बस अल्लाह ताला ने इनको गुनाहों की बख्शिश और इस पर जो सवाब मुरतब होता है और जो अजाब दूर होता है इसकी तरगीब दी। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दुनिया की फौरी भलाई के ज़रिए से तरगीब दी। चुनाचे फरमाया, यानी वो तुम पर लगातार बारिश बरसाएगा जो वादियों और टीलों को सैराब कर देगी, शहरों और बंदों को ज़िंदगी अता करेगी। यानी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अम्वाल में जिन के ज़रिए से तुम दुनिया की हर वो चीज़ हासिल करते हो जिसकी तुम्हें तलब होती है, और तुम्हारी औलाद में कसरत करेगा और तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा और नहरें जारी कर देगा कि दुनिया की लिज़्ज़तों और इसके मुतालिब की इंतहा है। तुम्हें क्या है, तुम अल्लाह ताला की ताज़ीम के लिए इससे खौफ नहीं खाते, और तुम्हारे यहाँ अल्लाह ताला की कोई कदर नहीं, हालांकि इसने तुम्हें मुख्तलिफ अतवार में पैदा किया, यानी माँ के पेट में तख्लीक़ के मुख्तलिफ मराहिल में पैदा किया, फिर रज़ात, फिर सन तफूलियत, फिर सन तमीज़ और फिर जवानी में मुंतकिल किया। फिर इस मरहले में लेकर गया जहाँ तमाम मखलूक पहुँचती है। बस वो हस्ती जो तख्लीक़ और बेमिसाल तदबीर में मुनफरद है, सिर्फ इसी के लिए इबादत और तौहीद मुख्तिस है। फिर सिर्फ इसी के लिए इबादत और तौहीद मुख्तिस है। बंदों की तख्लीक़ की इब्तिदा के ज़िक्र में मआद की तरफ इशारा है, और वो हस्ती जो इन्हें अदम से वजूद में लाई, इनके मरने के बाद इन्हें दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है। अल्लाह ताला ने आसमानों की तख्लीक़ से भी इस्तदलाल किया है, जिनकी तख्लीक़ इंसानों की तख्लीक़ से ज़्यादा बड़ी है। चुनाचे फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने 7 आसमान कैसे ऊपर तले बनाए हैं, यानी हर आसमान को दूसरे आसमान के ऊपर पैदा किया। अब बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी और आगे का तर्जुमा होगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ही ये जो सूरत है इसी का आगे से 16 नंबर से शुरू होगा इंशाअल्लाह। ला हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।